हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। फिर स्वागत है आपका SM लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं 20 जुलाई को यूपी HGS का पेपर है, 27 जुलाई को राजस्थान PCSJ का पेपर है और 31 अगस्त को यूके PCSJ का पेपर है। यानी कि 20 जुलाई को यूपी HGS, 27 जुलाई को राजस्थान PCSJ और 31 अगस्त को उत्तराखंड PCSJ का एग्जाम है। इन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम आज क्विकली यानी कि तीव्र गति से रिवीजन करेंगे मुस्लिम लॉ का, यानी कि मुस्लिम लॉ को समझने की कोशिश करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो पार्ट जो बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम विधि क्या है। तो याद रखना, मुस्लिम विधि दीवानी विधि की वह शाखा है जो मुसलमानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों पर लागू होती है। यानी कि मुस्लिम विधि दीवानी विधि की वह शाखा है जो मुसलमानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में लागू होती है। अब मुसलमानों के पारिवारिक और व्यक्तिगत मामले कौन से हैं? तो मुसलमानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामले हैं जैसे निकाह, मेहर, तलाक, हिबा, वसियत, वक्फ, हिजानत आदि। यहीं पर दूसरा सवाल हमारा पैदा होता है कि मुसलमान कौन है, किसे मुसलमान कहें। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है नरोत्कर्थ वर्सेस पाराखल, AIR 1923 का केस है। इसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। यानी कि जो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, जो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, वो मुसलमान हैं। तो यानी कि इस केस में यह कहा गया था कि मुसलमान होने के लिए दो चीजों का होना अनिवार्य है। पहले व्यक्ति यह विश्वास करे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन होता है कि मुसलमान कितनी तरह से होते हैं। तो याद रखना, जन्म द्वारा मुस्लिम, जन्म से मुस्लिम यानी कि जन्म के द्वारा मुस्लिम। तो याद रखना, अगर जो बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो बच्चा भी मुस्लिम होगा। अगर जो किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो बच्चा भी मुस्लिम होगा। दूसरा होता है पालन पोषण द्वारा। इसके लिए हम एक केस देखेंगे, भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा बख्श, प्रिवी काउंसिल का केस है। लेकिन पहले यह समझे पालन पोषण में कैसे। अगर जो किसी भी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से एक तो मुस्लिम है और दूसरा किसी दूसरे समुदाय का है, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ है। अगर जब बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ है तो बच्चा मुस्लिम है, और अगर जो बच्चे का पालन पोषण किसी दूसरे समुदाय के रीति रिवाज से हुआ है तो बच्चा वो उसी समुदाय का है। तो भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा बख्श में क्या था कि एक बच्चे के पिता जो थे वो मुस्लिम थे, और पिता जो थे वो हिंदू थे और माता जो थी वो मुस्लिम थी। लेकिन बच्चे का पालन पोषण जो है हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, तो प्रिवी काउंसिल ने बच्चे को हिंदू ठहराया। तीसरा तरीका होता है संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्जन। अगर जो कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम में आस्था रखने लगता है, वो ये विश्वास करने लगता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है संपरिवर्तन के द्वारा यानी कि कन्वर्जन के द्वारा मुस्लिम बन जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है लीला थॉमस बनाम भारत संघ, 2002 का केस है, लीला थॉमस बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो कन्वर्जन गुड फेथ में है तो वैलिड है, और अगर जो कन्वर्जन गुड फेथ में नहीं है, अगर जो संपरिवर्तन सद्भाव पूर्वक नहीं है,
या अगर जो संपरिवर्तन किसी कानून से बचने के लिए किया जा रहा है तो ऐसा संपरिवर्तन जो है वो शून्य होगा और ऐसा व्यक्ति जो है वो मुसलमान नहीं होगा। इसी के साथ अब अगली चीज हम देखते हैं कि मुस्लिम में यानी कि इस्लाम में कितने संप्रदाय हैं। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम जो है वो कितने संप्रदायों में विभाजित है। तो याद रखना, इस्लाम 3 मुख्य संप्रदायों में विभाजित है। पहला शिया, सुन्नी और मोतजिला। शिया, सुन्नी और मोतजिला। अगर जो हम शिया की बात करें तो शिया संप्रदाय 3 उप संप्रदायों में बढ़ गया। शिया लोग जो हैं, शिया संप्रदाय जो है ये भी 3 में बढ़ गया। किसमें? अथना असरिया में, जैदिया में और इस्माइलिया में। और जो ये अथना असरिया हैं ये फिर 2 में बढ़ गए, अकबरी में और उसूली में। इसी तरीके से दूसरा है इसमें जैदिया और तीसरा है इसमें इस्माइलिया। इस्माइलिया भी 2 में बटे आगे चलकर, खोजा में और वोहरा में। और वोहरा जो हैं वो फिर 2 में बढ़ गए, दाऊदी और सुलेमानी में। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें सुन्नी की तो सुन्नी भी 4 उप संप्रदायों में बढ़ गए। पहला है हनफी और इसके जो संस्थापक हैं वो अबू हनीफा हैं। इसके संस्थापक बार बार पूछा जाता है, खासतौर से उत्तराखंड एग्जाम में। मलिकी के जो संपादक हैं वो मलिक इब्ने अनस हैं। तीसरा है शफी, इसके संस्थापक जो हैं वो अशफी हैं। और 4th है हनबली, इसके जो संस्थापक हैं वो इब्न हनबल हैं। इसी के साथ अगर जो हम बात करें मुस्लिम विधि के स्रोतों की कि मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो मुस्लिम विधि के सोर्सेज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि द्वितीयक स्रोत। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कौन सा प्राथमिक स्रोत है, कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो प्राथमिक स्रोत की अगर जो हम बात करें तो पहला प्राथमिक स्रोत होता है कुरान। प्राइमरी सोर्सेज पहला क्या है? कुरान। याद रखना, कुरान में जो है, कुरान जो है अरबी भाषा के कुर्रा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। कुरान में 114 अध्याय हैं और जो इसके अध्याय हैं उनको सूरा कहा जाता है। और कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं यानी कि छंद हैं। दूसरा होता है हदीस और सुन्नत, इजमा, कयास। ये इसके जो हैं प्राथमिक स्रोत हैं। और अगर जो हम द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो प्रथा, न्यायिक विनिश्चय, विधायन, न्याय, साम्या और सद्विवेक, ये जो है इसके सेकेंडरी सोर्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम मैरिज को, निकाह को, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निकाह से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज स्टेटमेंट पूछने को आ जाते हैं। अगर हम बात करें निकाह की तो यहां पे आप पढ़ेंगे हिदाया को। हिदाया के अनुसार इन्होंने मुस्लिम विवाह को जो डिफाइन किया तो हिदाया के अनुसार क्या है कि विवाह एक विधिक प्रक्रिया है। हिदाया साहब ने क्या कहा कि विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति और औरसीकरण पूर्णतया वैध और मान्य होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि विवाह एक, ये याद कर लेना, ये बार बार पूछा जाता है कि ये किसने कहा, स्टेटमेंट मालूम किए जाते हैं कि हिदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति और औरसीकरण यानी कि उनकी लेजिटिमेसी पूर्णतया वैध और मान्य होता है। और वहीं दूसरा हम देखेंगे असहाबा के अनुसार, असहाबा जो हैं उन्होंने कहा कि विवाह जो है स्त्री और पुरुष, विवाह स्त्री और पुरुष की ओर से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थायी संबंध में अंतर्निहित संविदा है। और वहीं अगर जो हम देखें अब्दुल रहीम साहब को, जिनकी पुस्तक है मुस्लिम विधि शास्त्र, इनका स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि विवाह की प्रथा में इबादत और मामलात दोनों गुण पाए जाते हैं। इबादत और मामलात दोनों गुण पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर जो हम देखें एक केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, इसमें जस्टिस महमूद साहब ने जो है उन्होंने मुस्लिम विवाह को जो है विशुद्ध संविदा कहा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने मुस्लिम विवाह को एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहा।
पूर्ण रूप से संविदा कहा तो वो जस्टिस महमूद साहब ने कहा, और कौन से केस में कहा? अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। इसी तरीके से दूसरा केस है अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा। अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा 1993 का केस है। इसमें थे जस्टिस सुलेमान साहब। जस्टिस सुलेमान साहब ने निकाह को धार्मिक संस्कार कहा, यानी कि अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा 1993 के केस में जस्टिस सुलेमान ने निकाह को क्या कहा? धार्मिक संस्कार कहा, कि निकाह धार्मिक संस्कार है। अब हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम विवाह के प्रकार, और जब मुस्लिम विवाह के प्रकार को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें सुन्नी और शिया दोनों विधियों के अंतर्गत देखेंगे। अगर जब बात करें सुन्नी विधि की, तो सुन्नी में 3 तरह की शादी होती हैं। 3 तरह की, एक तो सही जिसको हम वैलिड मैरिज बोलते हैं, दूसरा होता है बातिल यानी कि शून्य विवाह जिसको वॉइड मैरिज कहते हैं, और तीसरा होता है फाशिद यानी कि अनियमित इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज। और शियाज में भी 3 तरह की शादी होती है। शिया में सही यानी कि वैलिड मैरिज, वाइड मैरिज यानी कि बातिल या शून्य, और तीसरा मुता। याद रखना कि शियाज में जो है इर्रेगुलर मैरिज नहीं होती, यानी कि शियाज में जो फाशिद विवाह है, फाशिद विवाह नहीं होता, और सुन्नी में मुता विवाह नहीं होता। अब हम बात करेंगे सही विवाह की। तो सही विवाह जो है ये शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी ये दोनों में ही मान्य है। तो इसकी हम शर्तें देखते हैं कि वैलिड मैरिज की क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली चीज है कि पक्षकारों की सक्षमता, यानी कि पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। जो विवाह के पक्षकार हैं वो सक्षम हो, और इनकी सक्षमता के लिए क्या है कि सबसे पहली चीज वो मेजर हो, यानी कि वयस्क हो। और मुस्लिम विधि के अनुसार जो एज ऑफ पबर्टी है, यानी कि वयस्कता की जो आयु है वो 15 साल है। यानी कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के लिए 15 साल के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, मेजर माना जाता है। और इसमें जो है एक केस देखेंगे, मुसम्मात अतीका बेगम बनाम इब्राहिम का केस है। इसमें यह कहा था कि मुस्लिम विवाह के लिए वयस्कता की आयु 15 वर्ष है। इसी के साथ दूसरा उसको साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि स्वचित होना चाहिए। और साउंड माइंड से मतलब यह है कि उसको विवाह की प्रकृति का, विवाह के प्रभाव का और विवाह के परिणाम का पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मुस्लिम विधि के अंतर्गत उन्हें एक दूसरे से विवाह करने का अधिकार भी होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि वो सापेक्ष निषेध में ना हो। सापेक्ष निषेध में ना हो। सापेक्ष निषेध से मतलब यह है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां विवाह करने को मना किया गया है, जैसे हज यात्रा के दौरान, इद्दत में पालन करती हुई महिला से, या 4 शादी, अगर जो पहले से ही 4 शादी अस्तित्व में है तो 5वां विवाह, गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह, हिंदू स्त्री से विवाह। अगर जो याद रखना कि इस तरह की अगर जो शादी होगी, अगर जो हज यात्रा के दौरान अगर जो सुन्नी में कोई विवाह करेगा तो ऐसी शादी इरेगुलर हो जाएगी और सियाज में यह शादी वॉइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर जो कोई महिला इद्दत में बैठी हुई है और उससे अगर जो शादी होगी तो सुन्नी में इरेगुलर हो जाएगी और शिया में जो है वो वॉइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो पांचवी शादी है, यानी कि 4 किसी एक सुन्नी मुस्लिम के या शिया मुस्लिम के पहले से ही 4 पत्नी हैं और उसके बाद वो 5वीं महिला से विवाह करता है, तो सिया में तो वो वॉइड हो जाएगा और सुन्नी में जो है इरेगुलर हो जाएगा। इसी तरीके से याद रखना, अगर जो गवाहों की अनुपस्थिति में शादी होती है तो सिया में वैलिड होगी, क्योंकि सिया विधि के अंतर्गत निकाह के समय गवाह की जरूरत नहीं है, तलाक के समय गवाह की जरूरत है। लेकिन अगर जो सुन्नी विधि के अंतर्गत अगर जो गवाहों की अनुपस्थिति में शादी होगी तो वो अनियमित होगी। इसी तरीके से अगर जो किसी हिंदू महिला से शादी होगी तो सिया में वो वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और सुन्नी में वो इरेगुलर हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन कहा कि उनमें जो है पूर्ण निषेध में ना हो, यानी कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ना हो। कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जहां पर यह बता दिया
कि भैया ये शादी नहीं हो सकती। और जनरली ये कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अगर जो रक्त संबंध में विवाह होगा तो वो पूरी तरीके से निषेध होगा। कोई अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, बहन से शादी नहीं कर सकता, बहन भाई से शादी नहीं कर सकती, माँ बेटी से शादी नहीं कर सकती, पोता दादी से शादी नहीं कर सकता, दादा पोती से शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से निकटता, कुछ संबंध निकट हैं, जैसे एक टाइम में दो सगी बहनों से शादी नहीं हो सकती, दामाद की अपनी सास से शादी नहीं हो सकती, सास की अपनी दामाद से शादी नहीं हो सकती। इसी तरीके से धात्र्य संबंध ना हो, धात्र्य मतलब दूध का संबंध ना हो। अगर जो किसी बच्चे ने अपनी माँ के अलावा किसी और महिला का दूध पिया है ना, उसने उसको फीडिंग कराया है, तो अब ये उन लोगों से इसकी शादी नहीं हो सकती कि अगर जो वो महिला उसकी सगी माँ होती तो जिससे उसकी शादी तब नहीं हो सकती थी, अभी भी नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगली कंडीशन है स्वतंत्र सहमति, यानी कि, और यहां पर स्वतंत्र सहमति का वही मतलब है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 का है, यानी कि जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 14 में जो स्वतंत्र सहमति को बताया है, यानी कि पिरपीड़न नहीं होना चाहिए, असम्यक असर नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, दुर्योपदेशन नहीं होना चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, हनफी विचारधारा जो है इसका अपवाद है। हनफी विचारधारा में स्वतंत्र सहमति होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से शादी के लिए कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे इजाब यानी कि प्रपोजल का होना जरूरी है, कबूल होना जरूरी है, साक्ष्यों की उपस्थिति जरूरी है, एक बैठक होना जरूरी है, और पंजीकरण जो है ये करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। तो जनरली ये हमने देखा वैलिड मैरिज। अब हम देखते हैं वॉइड मैरिज, शून्य विवाह, यानी कि जिसको हम बातिल विवाह भी कहते हैं। ये देखिए, वॉइड मैरिज वास्तव में कोई शादी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक इलीगल रिलेशनशिप है, अवैध संबंध है दो प्राणियों के बीच में, जिसको हम आम भाषा में जिनाह कहते हैं, हरामखोरी कहते हैं। ये सिर्फ वो है। वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जिनमें विवाह शून्य हो जाता है। अगर जो रक्त संबंध में कोई विवाह होगा तो वो वॉइड होगा, शून्य होगा। निकटता में अगर जो शादी होगी निकट संबंधों में, वो भी शून्य होगी। अगर जो कहीं धात्र्य संबंध है, फोस्टेरेज है, दूध का संबंध है, वहां पर भी होगी। और अगर जो कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री से शादी करेगा, यानी कि अगर जो किसी को पता है ए है, ए की वाइफ बी है, अभी इनका डाइवोर्स हुआ नहीं है, उसके बाद अगर जो सी बी से शादी करेगा तो ये शादी क्या होगी, वॉइड होगी। इसी तरीके से अगर जो हज यात्रा के दौरान शादी होगी तो सिर्फ याद रखना वो शिया में शून्य होगी, सुन्नी में अनियमित होगी। और अगर जो किसी के 4 पत्नी पहले से ही हैं, 5वीं महिला से शादी करेगा तो ये शिया में शून्य होगी, सुन्नी में अनियमित होगी। इसी तरीके से अगर जो हिंदू स्त्री से विवाह करेगा तो ये शिया में शून्य होगी, सुन्नी में जो है अनियमित होगी। और इसी तरीके से अगर जो तलाकशुदा पत्नी के साथ औपचारिकताओं को पूरा किए बिना शादी की जाएगी तो शिया में जो है ये शून्य हो जाएगी, और सुन्नी में जो है ये इरेगुलर होगी, यानी कि अनियमित होगी। अब हम बात करते हैं फाशिद विवाह की, यानी कि फाशिद विवाह को अनियमित या इरेगुलर मैरिज भी कहा जाता है। और ये मैंने पहले बता दिया था कि जो इरेगुलर मैरिज है, यानी कि फाशिद विवाह है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी विधि में मान्य है, सियाज में ये मान्य नहीं है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जब विवाह जो है फाशिद हो जाएगा। अगर जो कोई सुन्नी हज यात्रा के दौरान विवाह करेगा तो ये क्या होगा भैया, फाशिद होगा। अगर जो तलाकशुदा पत्नी के साथ शादी की जाएगी तो ये भी इरेगुलर होगी। अगर जो 4 वाइफ होते हुए 5वीं महिला से विवाह होगा तो ये भी इरेगुलर होगा। अगर जो सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में शादी होगी तो ये भी इरेगुलर होगी। और अगर जो गैर मुस्लिम से विवाह होगा, यानी कि गैर मुस्लिम से जो मुस्लिम ना हो, अगर जो उससे शादी होगी तो ये भी क्या होगा भैया, ये भी जो है इरेगुलर होगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं मुता विवाह। जो मुता विवाह है ये सिर्फ सियाज में प्रचलन में है, और सियाज की भी जो एक शाखा है अथना असरिया, सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि सियाज की जो अथना असरिया शाखा है उसमें मुता विवाह प्रचलन में है। जैदिया और इस्माइलिया में मुता विवाह जो है प्रचलन में नहीं है। अब हम बात करते हैं मेहर की, डावर की, मेहर की। देखिए डीएफ मुल्ला एक जूरिस्ट हैं, इनकी एक बुक है मुस्लिम विधि के सिद्धांत। मुस्लिम विधि के सिद्धांत अपनी पुस्तक में डीएफ मुल्ला साहब लिखते हैं कि मेहर विवाह का प्रतिफल है, ये मैरिज का कंसिडरेशन है,
बार बार पूछा जाता है कि मेहर को किसने विवाह का प्रतिफल कहा, तो डीएफ मुल्ला ने। इसी के साथ दूसरे ज्यूरिस्ट हैं अब्दुल रहीम साहब, जिनकी बुक का नाम है मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि मुस्लिम विधि शास्त्र। इन्होंने कहा कि मेहर प्रतिफल नहीं बल्कि पत्नी के प्रति सम्मान है। डीएफ मुल्ला ने क्या कहा कि मेहर विवाह का प्रतिफल है। अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि मेहर विवाह का प्रतिफल नहीं है बल्कि पत्नी के लिए सम्मान है। इसी तरीके से एक केस आप देखेंगे अब्दुल कादिर बनाम सलीमा में जस्टिस महमूद साहब ने कहा कि मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जिसे पति विवाह के प्रतिफल स्वरूप पत्नी को देता है। यानी कि जस्टिस महमूद ने कहा कि मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जिसे पति विवाह के प्रतिफल स्वरूप पत्नी को देता है। अगर जो हम अब करें मेहर का क्लासिफिकेशन, मेहर का वर्गीकरण, तो मेहर दो तरह से हम देखेंगे। एक होता है मेहर मिसल, जिसको हम अनिश्चित मेहर कहते हैं। मेहर मिसल पूछा गया क्वेश्चन है कि अनिश्चित मेहर कौन सी है, मेहर मिसल को अनिश्चित मेहर कहते हैं। और दूसरा होता है निश्चित मेहर, जिसको मेहर मुसम्मा कहा जाता है। और जो मेहर मुसम्मा है ये दो तरह की होती है। एक तो मुअज्जल कहते हैं, जो तुरंत दे है, फौरन जब भी डिमांड की जाएगी देनी पड़ेगी। और एक होता है मुअज्जल। ये मुअज्जल जो है ये स्थगित मेहर है। जनरली ये डाइवोर्स के टाइम पर या हस्बैंड की डेथ पर जो है ये जो है दी जाती है। अब हम बात करेंगे मेहर की सीमा की। ये क्वेश्चन कई बार मालूम किया गया है। अगर मैं बात करूं सुन्नी विधि की, तो सुन्नी विधि में जो मेहर की कम से कम राशि हो सकती है, न्यूनतम सीमा जो है वो 10 दिरहम है। जबकि सुन्नी विधि में अधिकतम कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। न्यूनतम 10 दिरहम, अधिकतम जो है वो कोई सीमा नहीं है। अगर जो मैं बात करूं शिया विधि की, तो शिया में जो है अधिकतम जो है वो 500 दिरहम है। 500 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी कम से कम हो सकती है। अब ये सवाल पैदा होता है ये दिरहम क्या है, तो याद रखना दिरहम एक करेंसी है और ये उत्तराखंड में पूछा गया है कि दिरहम क्या होता है। तो ये 2.97 ग्राम जो है ये चांदी का सिक्का होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेहर की कितनी राशि देनी होगी, मेहर की कितनी राशि देनी होगी। तो यहां हम सबसे पहले बात करते हैं वैध विवाह की। अगर जो वैलिड मैरिज हुई है और मेहर जो है वो निश्चित है और सहवास हुआ है, कोहैबिटेशन हुआ है, तो पूरी धनराशि देनी पड़ेगी जितनी तय हुई थी। मेहर निश्चित है, सहवास जो है वो नहीं हुआ, तो आधी धनराशि देनी पड़ेगी। मेहर अनिश्चित है, अनस्पेसिफाइड है, सहवास हुआ है, तो उचित मेहर देनी पड़ेगी, प्रॉपर डावर। और अगर जो मेहर जो है वो अनिश्चित है लेकिन सहवास नहीं हुआ, तो नाम मात्र की भेंट देनी पड़ेगी, नॉमिनल गिफ्ट जो है कुछ भी दे सकते हैं। और याद रखना, अगर जो मैं बात करूं शून्य विवाह की, तो शून्य विवाह कोई विवाह ही नहीं होता, तो यहां पर मेहर का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां पर कोई मेहर नहीं होती। और अगर जब बात करें फाशिद विवाह की, यानी कि इरेगुलर मैरिज की, और मेहर अगर जो निश्चित है और सहवास हुआ है, तो निश्चित या उचित मेहर में जो भी कम हो वो देना पड़ेगा। मेहर निश्चित है, सहवास नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं देना पड़ने का, कोई मेहर नहीं। मेहर अनिश्चित है, सहवास हुआ है, तो उचित मेहर देनी पड़ेगी। मेहर अनिश्चित है, सहवास नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं देना होगा। और अगर जब बात करें मुता विवाह की, तो मुता में अगर जो हस्बैंड और वाइफ पूरी अवधि साथ रहे हैं और उनमें कोहैबिटेशन भी हुआ है, तो पूरी धनराशि देनी पड़ेगी। हस्बैंड और वाइफ पूरे टाइम जो है साथ रहे हैं लेकिन उनमें कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो आधी धनराशि देनी पड़ेगी। और अगर जो हस्बैंड जो है टाइम से पहले ही वाइफ को छोड़कर जा रहा है, तो इसको पूरी धनराशि देनी पड़ेगी। और अगर जो वाइफ जो है टाइम से पहले ही हस्बैंड को छोड़कर जा रही है, तो उसको अनुपात में मिलेगी, कितने टाइम तक साथ रही है उसी के रेशो में जो है उसको राशि जो है मिल जाएगी। ये हमने मेहर को देखा। अब हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को, विवाह विच्छेद को, कि जो एक शादी है वो किस किस तरीके से खत्म हो सकती है। तो मैरिज का जो डिसोल्यूशन होता है वो 4 तरीके से होता है। बाय अल्लाह, अल्लाह के द्वारा, हस्बैंड वाइफ में से किसी की डेथ हो जाए, शादी खत्म। हस्बैंड के द्वारा, वाइफ के द्वारा और कोर्ट के द्वारा। अगर जो हम बात करें तलाक की,
तो तलाक को दो तरीके की होती है, एक होती है तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत इसको प्रतिसंज्ञेय यानी कि रिवोकेबल डाइवोर्स भी बोलते हैं, रिवोकेबल तलाक भी बोलते हैं, यानी कि एक तलाक होने के बाद भी इसमें समझौते की गुंजाइश होती है। और ये दो तरह की होती है, जिसको तलाकुल अहसन या तलाकुल हसन कहते हैं। तलाकुल हसन में एक एक महीने के बाद 30 दिन के अंतराल में तलाक दी जाती है, जबकि तलाकुल अहसन में सिर्फ एक बार ही तलाक को जो है बोला जाता है। और जो तलाकुल अहसन है, अहसन का मतलब होता है सबसे अच्छा। और दूसरा होता है अप्रतिसंज्ञेय तलाक, यानी कि ये वो तलाक है जिसे इर्रिवोकेबल बोलते हैं। इर्रिवोकेबल यानी कि अगर जो एक बार तलाक हो गई, अब उसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, वो हो गई। इसको बेन तलाक भी और इसको तलाकुल बिद्दत भी कहा जाता है। और याद रखना, ये वाली तलाक शिया में मान्य नहीं है, शिया विधि में इसको नहीं माना जाता, और सुन्नी में भी मलिकी विचारधारा में इसको जो है मान्य नहीं है। एक तो शियाज में नहीं माना जाता तलाकुल बिद्दत को, और सुन्नी की भी जो मलिकी विचारधारा है वो तलाकुल बिद्दत को नहीं मानते। एक होती है सैसर तलाक, यानी कि तलाक को जो है किसी शर्त पर आधारित कर दिया जाता है। ये सुन्नी में मान्य है, लेकिन शिया में जो है ये अमान्य है, शिया में इसको नहीं माना जाता। एक होती है समाश्रित तलाक, यानी कि किसी घटना के साथ तलाक को जोड़ दिया जाता है, तो ये सुन्नी में मान्य है, लेकिन शिया में इसको अमान्य है, शिया में इसको नहीं माना जाता। एक होता है प्रत्यायोजित तलाक, जिसको हम डेलीगेटेड डाइवोर्स बोलते हैं, यानी कि तलाक तफवीज। तलाक तफवीज ये है कि जब हस्बैंड अपना तलाक देने का अधिकार पत्नी, वाइफ को या किसी और व्यक्ति को दे देता है, और जब वो तलाक हो जाती है तो उसको तलाक तफवीज कहते हैं। ये शिया और सुन्नी दोनों में मान्य है। इसी के साथ होता है सशर्त प्रत्यायोजित तलाक, ये भी शिया और सुन्नी दोनों में मान्य है। और एक होता है इला। इला क्या है कि जब हस्बैंड कसम खाकर यह कहता है, अपनी वाइफ के साथ कोहैबिटेशन ना करने की कसम खाता है, और 4 महीने बीत जाते हैं और वो वाइफ के साथ कोहैबिटेशन नहीं करता, तो जैसे ही 4 महीने बीत जाते हैं तो ये तलाक हो जाती है। याद रखना, ये शिया में अमान्य है, और सुन्नी की जो साफई विचारधारा है उसमें भी अमान्य है। शिया और साफई विचारधारा को छोड़कर ये संपूर्ण सुन्नी में जो है मान्य है। इसी तरीके से होता है जिहार। जिहार ये होता है कि जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर देता है कि जिससे उसकी विवाह जो है निषिद्ध है, यानी कि जिसके साथ उसकी विवाह नहीं हो सकता। जैसे पत्नी को बहन कह देना, पत्नी को माँ कह देना, पत्नी को बेटी कह देना। और सिर्फ इतना कहना ही नहीं, इतना कहने के बाद पत्नी के साथ कोहैबिटेशन भी बंद कर देता है। तो जैसे ही 4 महीने बीतेंगे ये शादी जो है खत्म हो जाएगी। और ये शिया और सुन्नी ये दोनों में मान्य है। इसी तरीके से खुला होता है। खुला में वाइफ की तरफ से प्रपोजल होता है, और वाइफ जो है हस्बैंड के सामने प्रपोजल रखती है कि आप जो है मुझे खुला दे दीजिए, तलाक दे दीजिए। ये भी शिया और सुन्नी में मान्य है। इसी तरीके से होता है मुबारत। मुबारत भी ये तलाक का एक प्रकार है। ये है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि हस्बैंड और वाइफ ये जो हैं क्या करते हैं, आपसी सहमति से जो है तलाक के लिए एग्री होते हैं। ये शिया और सुन्नी दोनों में मान्य है। यहां पर याद रखना, खुला में वाइफ को हस्बैंड को मुआवजा देना होता है, जबकि मुबारत में किसी मुआवजे की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ अगली चीज हम देखते हैं इद्दत। तो सबसे पहली चीज इद्दत क्या है, तो याद रखना इद्दत वो पीरियड है, यानी कि उस अवधि को इद्दत कहते हैं जिसमें किसी तलाकशुदा या विधवा महिला को विवाह करने को मना किया गया है। यानी कि वह अवधि जिसमें किसी विधवा या किसी तलाकशुदा महिला को विवाह करने से वर्जित किया गया है, मना किया गया है, तो वो पीरियड जो है वो इद्दत कहलाता है। और इद्दत का उद्देश्य क्या है? इद्दत का उद्देश्य ये है कि किसी विधवा के या तलाकशुदा महिला के गर्भ में उसके पूर्व पति का कोई संतान तो नहीं पल रही, कोई बच्चा तो नहीं है। इस चीज की जांच करने के लिए, इस चीज का पता लगाने के लिए इद्दत का जो है कंसेप्ट है। जो इद्दत है ये कितना कितना टाइम होगा। देखो, अगर जो वैलिड मैरिज है, वैध विवाह है, और इसमें तलाक हो गया, तलाक हुआ लेकिन सहवास नहीं हुआ, वैलिड मैरिज हुई, विवाह हुआ, कई बार आपने देखा शादी हुई, निकाह हो गया, बारात जो है लौट गई, अभी कोहैबिटेशन तो हुआ नहीं, तो भैया किसी इद्दत की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से इद्दत की जरूरत नहीं है। तलाक हुआ
और सहवास भी हुआ है तो 3 महीने की इद्दत करनी पड़ेगी। और अगर जो तलाक हुआ है और महिला गर्भवती है तो गर्भपात या बच्चे के जन्म तक इद्दत करनी पड़ेगी। और अगर जो हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और सहवास हुआ है तो 4 महीने 10 दिन, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो भी 4 महीने 10 दिन, और अगर जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ प्रेग्नेंट है तो भैया 4 महीने 10 दिन या बच्चे के जन्म तक, इसमें जो भी ज्यादा हो। इसी तरीके से अगर हम अनियमित विवाह की बात करें तो अनियमित विवाह में क्या है कि अगर जो तलाक हुई, कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो कोई इद्दत नहीं, तलाक हुई है, कोहैबिटेशन हुआ है तो 3 महीने की इद्दत, अगर जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है और कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो कोई इद्दत नहीं, हस्बैंड की डेथ हुई है और कोहैबिटेशन भी हुआ है तो 3 महीने की इद्दत करनी पड़ेगी। ये कायम है फाशिद विवाह में। और अगर जो मैं बात करूं मुता विवाह की तो मुता विवाह में अगर जो समय बीत गया और कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो कोई इद्दत नहीं, अगर जो समय बीत गया और कोहैबिटेशन हुआ है तो 2 महीने की इद्दत करनी पड़ेगी, 2 मासिक धर्म। और अगर जो समय से पहले जा रहा है कोई और उनमें कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो कोई इद्दत नहीं। समय से पहले जा रहा है हिबा यानी कि गिफ्ट, जिसे हम दान भी बोलते हैं। याद रखना जो मुस्लिम विधि में हिबा का कंसेप्ट है वो हिबा का कंसेप्ट प्रोफेट मोहम्मद के इस स्टेटमेंट पर है, आधारित है कि प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि तुम आपस में प्रेम और सद्भावना की वृद्धि के लिए यानी कि प्यार और सद्भावना बढ़ाने के लिए भेंटों का आदान प्रदान करो, यानी कि एक दूसरे को गिफ्ट दो। प्यार और सद्भावना बढ़ाने के लिए क्या करो कि आप जो है भेंटों का आदान प्रदान करो। इस स्टेटमेंट पर जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा का कंसेप्ट आधारित है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिबा होता क्या है। तो याद रखना, एक जीवित मुस्लिम व्यक्ति द्वारा, किसका? जीवित मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को, एक जीवित मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किसी वर्तमान संपत्ति के, वर्तमान मतलब जो संपत्ति एग्जिस्टेंस में है, किसी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का तुरंत अंतरण है और जिसके बदले कोई प्रतिफल नहीं लिया जाता। यानी कि किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किसी जीवित व्यक्ति को अपनी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का तुरंत ऐसा अंतरण जिसके बदले कोई प्रतिफल नहीं लिया जाता, वो जो है दान कहलाता है। एक चीज याद रखना, अगर जो दानकर्ता मुस्लिम है, दानकर्ता यानी कि दान देने वाला, जिसको हम हिबा करता भी कहते हैं, डोनर भी कहते हैं, कि अगर जो दानकर्ता मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि में दिया गया दान का नियम लागू होगा। अगर जो दानकर्ता मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि में जो दान का नियम दिया गया है वो लागू होगा। और अगर जो दानकर्ता गैर मुस्लिम है, यानी कि अगर जो दानकर्ता डोनर जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो वहां पर टीपीए में जो दान का नियम दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में जो दान का नियम दिया गया है वो लागू होगा। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि दान की विषय वस्तु क्या है। तो याद रखना, किसी भी तरह की संपत्ति, चाहे चल हो, अचल हो, स्वयं अर्जित हो, पैतृक हो, किसी भी तरह की संपत्ति है जो इस्लाम विरोधी ना हो, उसका दान किया जा सकता है। ऐसी कोई भी संपत्ति, चाहे मूवेबल या इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो इस्लाम विरोधी ना हो, उसका दान जो है दिया जा सकता है। अब जो दान की यानी कि हिबा की शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त देखो, याद रखना, जो व्यक्ति हिबा करता है, दान करता है, गिफ्ट देता है, वो हिबा करता कहलाता है। और जिस व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है वो डोनी यानी कि हिबा गृहीता या अदाता कहा जाता है। तो पहली शर्त है प्रस्ताव यानी कि घोषणा। जो भी व्यक्ति गिफ्ट करेगा उसको जो है घोषणा करनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति को अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, यानी कि उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन ये है, ये प्रतिफल विहीन होगा, यानी कि जिस चीज का हम गिफ्ट कर रहे हैं उसके बदले कोई भी प्रतिफल नहीं लेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट इसमें स्वामित्व का अंतरण, जो गिफ्ट होगा तो गिफ्ट में ऐसा नहीं है सिर्फ पोजीशन का ही ट्रांसफर हो रहा हो, बल्कि वहां पे क्या है कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, स्वामित्व का अंतरण है। और इसी के साथ जो है अगली चीज है कि संपत्ति हिबा योग्य होनी चाहिए, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका जो है गिफ्ट किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कब्जे का परिधान। इसी के साथ याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुशाका दान, कि याद रखना मुशाका दान जो है
ये हनफी विचारधारा में मान्य है। यही क्वेश्चन आता है कि मुशा का दान किस विचारधारा में मान्य है, ये हनाफी विचारधारा में मान्य है। और याद रखना, ये जो मुशा का जो दान है ये सिर्फ दान पर लागू होता है, विक्रय या विनिमय पर लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या मुशा का दान जो है या मुशा का जो सिद्धांत है, मुशा का दान या मुशा का सिद्धांत, क्या ये विक्रय या विनिमय पर लागू होता है? आंसर नहीं। ये कहां पर लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ दान पर लागू होता है। इसी के साथ जो है अगली चीज है समाश्रित दान। याद रखना, जो समाश्रित दान है जिसको हम कॉन्टिंजेंट गिफ्ट कहते हैं, ये शिया और सुन्नी दोनों ही विधियों में प्रारंभ से शून्य होता है, यानी कि वॉइड एब इनिशियो होता है। इसी तरीके से आजीवन हित का दान, तो याद रखना आजीवन हित का जो दान है, यानी कि लाइफ टाइम को जो इंटरेस्ट दे रहे हो, सपोज करो ए बी से कहता है कि मेरा ये एक गार्डन है, मेरा एक बाग है, जब तक आप जिंदे हो ये आपके पास रहेगा, आपके मरने के बाद जो है ये मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसा जो आजीवन हित का दान है ये शिया विधि में मान्य है, लेकिन सुन्नी में अमान्य है, सुन्नी में ये मान्य नहीं है। अगर जो सुन्नी विधि में आजीवन हित का दान दे दिया तो दान मान्य होगा, लेकिन शर्त शून्य हो जाएगी। और इसी के साथ जो है अगर जो हम बात करें सीमित हित का दान, तो सीमित हित का दान भी शिया विधि में मान्य है, लेकिन सुन्नी विधि में अमान्य है। और अगर जो सुन्नी विधि में सीमित हित का दान दे दिया तो शर्त शून्य होगी, दान जो है सही रहेगा, यानी कि वो टाइम बीतने के बाद संपत्ति जो है दानकर्ता के पास वापस नहीं जाएगी, बल्कि आदाता के पास ही रहेगी। और इसी के साथ एक पूछा जाएगा कि हिबा बिल एवज क्या होता है। तो हिबा बिल एवज का मतलब है प्रतिफल सहित दान। ये भी मुस्लिम विधि की अनोखी परंपरा है, अनोखी परिकल्पना है। हिबा बिल एवज का मतलब क्या है? प्रतिफल सहित दान। और हिबा शर्तुल एवज का मतलब है पूर्ववर्ती शर्त के साथ दान। इसी के साथ अगली चीज हम पढ़ते हैं प्रियम्पशन, यानी कि पूर्व क्रिया अधिकार, जिसको हम हक सुफा भी बोलते हैं। तो हक सुफा का मतलब है पहले खरीदने का अधिकार, पहले खरीदने का अधिकार। और इसका मतलब क्या है? समझ लो ये दो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एक का मालिक ए है, एक का बी है, एक का मालिक सी है। अगर जो बी अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचता है तो भैया पहले अधिकार इन दोनों का है किसी अजनबी के मुकाबले। तो पूर्व ये जो है प्रियम्पशन का मतलब है कि पहले खरीदने का अधिकार। सबसे पहली चीज इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जो प्रियम्पशन का राइट्स है, पूर्व क्रिया का जो अधिकार है, ये सिर्फ अचल संपत्ति के संबंध में मिलता है। कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो प्रियम्पशन का राइट्स मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सेल पर मिलता है, विक्रय पर मिलता है। अगर जो कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जो है लीज पर दे दे, मोर्गेज कर दे, तो वहां पर प्रियम्पशन का राइट्स नहीं मिलता। कहां पर? एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर मिलेगा, विक्रय पर मिलेगा, अचल संपत्ति के स्वामी को मिलेगा, ना कि किराएदार को या बंधकदार को। और अगली चीज कहता है कि संलग्नता होनी चाहिए, एडजेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये गैर मुस्लिम के विरुद्ध भी मिलता है। इसी के साथ अगर जो हम देखें पूर्व क्रिया अधिकारी, यानी कि जो पहले खरीदने का जिनको अधिकार है, उनके कितने प्रकार हैं? तो एक होता है सुफाए शरीक। सुफाए शरीक होता है सहभागीदार, यानी कि अगर जो मान लो ए है, ए के ये दो बेटे हैं बी और सी, एक ही मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी जो है इन दोनों की है, तो पहले इन दोनों को राइट्स है एक दूसरे को। तो सुफा इस शरीक कहते हैं सहभागीदार को, सुफाए खालिद कहते हैं सहभोगी को, और सुफाए जार कहते हैं अचल संपत्ति के स्वामी को। तो इनमें से कुछ भी पूछ लेगा कि सुफाए जार क्या होता है, सुफाए खालिद क्या होता है, सुफाए शरीक क्या होता है। इसी के साथ अगली चीज हम देखते हैं वसीयत। ये वसीयत क्या है? जो व्यक्ति वसीयत करता है वो वसीयत करता कहलाता है, और जिसको वसीयत में प्रॉपर्टी दी जाती है वो वसीयतदार कहलाता है। जनरली क्या है कि वसीयत ये है कि एक व्यक्ति है वो ये समझता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको जाए। अगर जो उसके रिगार्डिंग वो पहले से ही व्यवस्था कर देता है कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी किसे जाएगी, तो ये वसीयत कहलाता है। तो इसमें लिखा है कि वसीयत जो है प्रतिफल रहित, यानी कि बिना किसी कंसिडरेशन के संपत्ति का ऐसा अंतरण है जो वसीयतकर्ता की इच्छा से उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावी होता है। तो कह रहा है कि वसीयत प्रतिफल रहित, यानी कि बिना प्रतिफल के संपत्ति का ऐसा अंतरण है जो वसीयतकर्ता की इच्छा से उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावी होता है। यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति है उनने बिना प्रतिफल के अपनी संपत्ति के बारे में ऐसा कोई प्रावधान कर दिया कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद किसको मिलेगी, ये वसीयत कहलाएगा। और अब सवाल पैदा होता है कि वसीयत कौन सी संपत्ति का हो सकता है? तो याद रखना किसी भी तरह की संपत्ति जो स्वामित्व योग्य हो
उसका जो है क्या हो सकता है, वश्यत हो सकती है। और एक सवाल पैदा यह होता है कि एक व्यक्ति अपनी कितनी संपत्ति की वश्यत कर सकता है। तो याद रखना, कोई व्यक्ति अपने किसी गैर उत्तराधिकारी को अपनी संपत्ति का 1/3 ही वश्यत कर सकता है, 1/3 से ज्यादा वश्यत नहीं कर सकता। और अगर जो उसको 1/3 से ज्यादा वश्यत करनी है तो उसको जो उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं उनकी जो है अनुमति यानी कि उनकी परमिशन, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। एक सवाल पैदा होता है कि अगर जो मृत्यु शैया पर का दान या मर्जुल मौत का दान, यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो डेड बेड पर लेटा हुआ है, मृत्यु उसकी संभावित है, अगर जो उस टाइम वो वश्यत दान कर रहा है तो उस दान को जो है वश्यत माना जाता है। बार बार ये पूछा जाता है कि मृत्यु शैया के दान को क्या माना जाता है, उसको जो है वश्यत ही माना जाता है। इसी तरीके से अगला कंसेप्ट है वक्फ। तो याद रखना वक्फ क्या है। वक्फ ये है जब कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को का स्वामित्व परमानेंटली, स्थायी रूप से अल्लाह को दे देता है और उसकी जो संपत्ति की आय है उस संपत्ति को जो है क्या करता है कि उस संपत्ति को ईश्वर की मखलूक के लिए छोड़ देता है कि संपत्ति का मालिकाना हक मैंने खुदा को दे दिया, अल्लाह को दे दिया, और इस संपत्ति का जो फायदा है वो उसकी मखलूक को पहुंचे। तो ये क्या कहलाता है, ये जो है भैया ये वक्फ कहलाता है। अब यहां पर ही जो वक्फ करता है वो वाकिफ कहलाता है। वक्फ करने वाले को किसे कहते हैं, वाकिफ। और वाकिफ, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मुतवल्ली। मुतवल्ली कौन होता है, याद रखना मुतवल्ली वो होता है जो वक्फ संपत्ति की देखरेख करता है, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी का केयर टेकर जो है वो मुतवल्ली कहलाता है। सवाल पैदा होता है कि क्या कोई महिला भी मुतवल्ली हो सकती है। हाँ, महिला भी मुतवल्ली हो सकती है, लेकिन जहां ऐसे किसी काम के लिए जो काम महिला नहीं कर सकती उस काम के लिए महिला मुतवल्ली नहीं हो सकती। जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम है, महिला नहीं कर सकती, वहां महिला मुतवल्ली नहीं हो सकती। किसी मज़ार पे मुजावर का काम है, वो महिला नहीं हो सकती। इसी तरीके से याद रखना शिया वक्फ में सुन्नी मुतवल्ली हो सकता है और सुन्नी वक्फ में शिया मुतवल्ली होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या शिव मंदिर की देखभाल के लिए वक्फ किया जा सकता है। शिव मंदिर की देखभाल के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। वक्फ सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जो इस्लाम में मान्य है। इस्लाम मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो इसलिए शिव मंदिर की देखभाल के लिए जो है वक्फ भी जो है नहीं हो सकता। इसी तरीके से वक्फ जो है दो तरह का होता है। एक होता है वक्फ अलल औलाद और एक होता है वक्फ अलल खैरात। वक्फ अलल औलाद जो है ये प्राइवेट वक्फ है, जब कोई व्यक्ति जो है वाकिफ जो है अपनी फैमिली के लिए व्यवस्था करता है। और वक्फ अलल खैरात जो है ये पब्लिक वक्फ है, ये सभी के लिए होता है। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है ये किस पर लागू होता है। तो याद रखना मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 केवल मुस्लिम महिला पर लागू होता है, ये मुस्लिम पुरुष पर लागू नहीं होता। और ये अधिनियम जो है 17 मार्च 1939 से जो है ये लागू हुआ है। ये अधिनियम क्या है, ये अधिनियम ये है कि अभी तक इस अधिनियम को बनने से पहले तक मुस्लिम में जो तलाक है उसकी कार्रवाई एक तरफा थी। अब जो है ये अधिनियम बनाकर ये कह दिया है, इसमें 12 ग्राउंड्स दिए हैं कि जिनके आधार पर एक महिला जो है वो भी न्यायालय जा सकती है और न्यायालय जाकर जो है अपने जो है विवाह को जो है खत्म करा सकती है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुस्लिम विधि की उन्हें हमने डिस्कस करने की, उन्हें जानने की कोशिश की। आगे भी और जो विषय हैं सबकी वीडियो इसी तरह से आती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।